रोहन एक 20 साल का दुबला पतला सा और कमजोर सा पॉर्न एडिक्ट लड़का है। उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। लेकिन रोहन पहले ऐसा नहीं था। वो एक समझदार और स्मार्ट लड़का था। फिर उसे अजय और सुजित नाम के दो दोस्त मिले, जो पहले से पॉर्न वीडियोस की हर जानकारी रखते थे। इतना बड़ा हो गया है और जानी भाई को नहीं जानता है। तुझसे तो छोटे बच्चे बेहतर है। समझ में नहीं आता तू हमारा दोस्त कैसे बन गया। कोई बात नहीं, बन ही गया है तो इसे भी सब सिखा देते हैं। थोड़ी सी हाथ की मेहनत करेगा तो उसका भी स्ट्रेस रिलीफ होगा। ऐसे उस दिन अजय और सुजित मिलकर रोहन को खूब पॉर्न वीडियोस दिखाते हैं। वो देखने की वजह से रोहन के दिमाग में पहली बार केमिकल रिएक्शन होता है और उसे ऐसा मजा आता है जैसे पहले कभी नहीं आया था। ये तो बहुत मजेदार चीज है दोस्तों। मैं घर जाकर सुकून से देखता हूँ। ऐसे कहते हुए रोहन वहाँ से चला जाता है और घर में अपने कमरे में बैठकर रात भर पॉर्न वीडियोस देखता है और सुबह देर से उठता है। रोहन, टाइम तो देख, सुबह के 11 बज रहे हैं। तू अभी तक सो रहा है? उठो, पिताजी ने देख लिया तो बातें सुना देंगे। ऐसे कहते हुए रोहन की माँ उसे उठने को कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रोहन अपनी जगह से हिलता भी नहीं। ऐसे ही कुछ देर बाद नींद से जागने के बाद रोहन फिर से फोन पकड़कर बैठ जाता है और पॉर्न वीडियोस को अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी जगह दे देता है। इसी वजह से वो औरों से दूर रहने लगता है। क्या बात है बेटा रोहन, तुम हमेशा ऐसे चुप क्यों रहने लगे हो? क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बताओ मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, आप मेरी जासूसी मत करो। रोहन हर बार ऐसे ही कहता है और वही करता है जो किसी को पसंद नहीं आता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोहन के घर एक लेटर आता है। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली थी। अब तो ये पागलपन छोड़कर अच्छे से नौकरी कर लो बेटा। कैसे थे कैसे हो गए हो? देखो एक बार खुद को। मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए माँ। मुझे फिलहाल काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब होगा तब कोई जॉब कर लूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उसके पिता बड़े गुस्से में उसके पास आकर ऐसे कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है या अब तुम्हें अब किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता है? मैं बहुत दिनों से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं रहा हूँ। लेकिन अब बहुत हो गया। चुपचाप नौकरी करो या निकल जाओ घर से। रोहन के पिता उसे ऐसा डांटने की वजह से रोहन पहले ये कहकर घर से चला जाता है कि वो उनके बिना भी बहुत अच्छे से रह सकता है। घर से बाहर जाने के बाद रोहन उस जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन उसे दिमाग में सिर्फ पॉर्न वीडियोस ही घूम रहे थे, इसलिए वो ठीक से इंटरव्यू भी नहीं दे पाता है। पता नहीं तुम्हें ये लेटर कैसे मिल गया। तुम्हारे पास तो हमारे पियोन के पास जितना दिमाग है उतना भी नहीं है। चल जाओ यहाँ से। रोहन को ऐसे हर जगह पर रिजेक्ट करने के बाद वो हार मानकर फिर से सड़क के किनारे पॉर्न वीडियोस देखते हुए बैठते हैं। तभी उसके पास से अजय और सुजित गुजरते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा है रोहन? सुना है कि तूने घर भी छोड़ दिया है। और करेगा भी क्या? वही वीडियोस देखते हुए बैठा होगा। उसकी हालत देखकर ही समझ जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए अजय और सुजित वहाँ से चले जाते हैं।
तब रोहन को समझ में आता है कि उसे ये आदत लगाने वाले को अच्छे ही है, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये बात समझ में आने के बाद रोहन उस आदत को भूलने की कोशिश करते हुए अपनी जिंदगी को फिर से सुधारने की कोशिश करता है।